सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और चलिए बात करते हैं कि क्योंकि हम लोग हिमाचल प्रदेश के जुडिशियल सर्विसेज को लेके आज एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाले हैं। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश का जो जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम है, प्रीलिम्स, सभी लोग जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स जो एग्जाम देने आएंगे, अभी 2 मार्च को हमारा पेपर लिस्टेड है। आज हो चुकी है 25 जनवरी। गिन के अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो है 35 डेज के आसपास का समय अब बचता है। अब इन नेक्स्ट 35 डेज में कैसे अपनी प्रिपरेशन करें, कैसे प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए पूरा जोर लगा दें, ये आज जो मैं आपको इस वीडियो सेशन में बताने वाला हूं। जितने भी लोग ए प्लस लॉ अकेडमी के चैनल पे पहली बार आए हैं, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। नाउ द पॉइंट इज कि आज के इस वीडियो में ऐसी क्या चर्चा है जो मैं आपके साथ करने वाला हूं। देखो, हिमाचल प्रदेश के जुडिशियल सर्विसेज को लेके, क्योंकि ए प्लस लॉ अकेडमी जो आप सभी लोग जानते हैं धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में ही सिचुएटेड है, और पिछले 8 सालों से हम लोग हिमाचल प्रदेश में ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ साथ अब जो है जितने भी हमारे जुडिशरी के एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो हमारे हिमाचल के हों या बाहर से हों, आप सभी लोगों को पता है कि आप सभी लोग ये जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की टेस्ट सीरीज हम लोग काफी पहले से चला रहे थे, और अभी टेस्ट सीरीज के हमारे 3 राउंड ऑलरेडी हो चुके हैं। 4th राउंड की शुरुआत जो है वो मैं आज आपके साथ यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से करने वाला हूँ। ये जो हमारा 4th राउंड है हिमाचल प्रदेश के जुडिशियल सर्विस एग्जाम के प्रीलिम्स को जो हम टारगेट कर रहे हैं, उसके लिए ये काउंटडाउन राउंड हम लोग शुरू कर रहे हैं। काउंटडाउन ये इसलिए है क्योंकि अब सिर्फ 35 डेज है, एक एक करके दिन कम होते जाएंगे, और 2 मार्च की तारीख आ जाएगी जिस दिन आपका प्रीलिम्स का पेपर है। आप सभी लोग हिमाचल आएंगे, अपने अपने सेंटर्स में रिस्पेक्टिव जगह पे पेपर देंगे। हिमाचल में धर्मशाला, शिमला और आपका मंडी में आपका सेंटर आएगा। कुछ बच्चों का मेरे पास ये भी क्वेरीज आ रही थी कि सर रिजेक्शन लिस्ट कब आएगी। तो एक रिजेक्शन लिस्ट तो अभी आ चुकी है जो फीस को लेके थी। उसके बाद अभी जो एडमिट कार्ड्स है, एडमिट कार्ड्स आपके फरवरी में ही आउट होते हैं, तो उसको लेके अभी एज सच कोई डेट ऐसी हम बता नहीं सकते, वो तो कमीशन ही अपडेट करेगा। लेकिन इसके साथ साथ आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको एक एग्जॉस्टिव टेस्ट सीरीज जो है वो आपके सामने रख रहा हूं। रीजन उसका क्या है कि देखिए, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अलग अलग जगह से टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, या अलग अलग जगह से आपने प्रिपरेशंस किए हैं, लेकिन जब अब हिमाचल की बात आती है तो हिमाचल का जो एग्जाम का पैटर्न है वो बाकी स्टेट से लगभग थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप पास्ट ईयर्स के पेपर्स भी देखोगे, पिछले 5 साल के पेपर देखोगे, तो आपको ये पता लगेगा कि अच्छा, हिमाचल में किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, किस तरीके के एंगल और अप्रोच से आपको आंसर्स करने हैं। उसके लिए ए प्लस लॉ अकेडमी, क्योंकि बहुत ही डेडिकेटेड एक टेस्ट सीरीज जो है वो हमेशा चलाते आ रहा है। और आज जो है इस काउंटडाउन सेशन में जो हमारा टेस्ट सीरीज का काउंटडाउन बैच अब चलने वाला है, उसके लिए आप लोग जो है बिल्कुल तैयार हो जाओ, बिकॉज ये जो सीरीज रहेगी, ये बहुत ही मिनिमम प्राइस पे आपके लिए हम लोग एक काउंटडाउन सेशन लेके आए हैं। काउंटडाउन सीरीज रहेगी, इसमें एग्जॉस्टिव आपके 19 पेपर्स हम लोग लेने वाले हैं। पहला पेपर आपका 27 जनवरी ऑनवर्ड शुरू हो जाएगा। मैं सबसे पहले आपके साथ वो शेड्यूल शेयर कर देता हूं, जिस शेड्यूल में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी कि कैसे कैसे अब जो पेपर्स हैं वो हम लोग लेने वाले हैं। जितने भी लोग इस टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होना चाहेंगे, मैं आपको लिंक दे दूंगा, व्हाट्सएप के नंबर्स दे दूंगा, कैसे आपने ज्वाइन करना है, क्या हमारा पूरा अप्रोच रहता है, प्रोसेस कैसे रहता है, पेपर्स कैसे सबमिट होते हैं, सारी चीजें आज बताऊंगा। जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक। चलिए बात करते हैं शेड्यूल के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये फाइनल काउंटडाउन बैच है अब हमारा, फाइनल काउंटडाउन बैच। अब इस बैच में ये लास्ट प्रीलिम्स का अब हमारा टेस्ट राउंड है। 27 जनवरी 2025 से हम लोग इस बैच को शुरू कर रहे हैं। 27 जनवरी 2025 ये लास्ट टेस्ट सीरीज का राउंड है। पहला पेपर आपका हिंदू लॉ और कॉन्ट्रैक्ट का होगा। उसके बाद आपका 29 को सेकेंड टेस्ट होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। इसके साथ साथ नेक्स्ट आपका जो है 3rd टेस्ट होगा 31 को, दैट इज ऑफ हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट। 2 फरवरी को आपका टेस्ट होगा सीपीसी का। 3 फरवरी को आपका टेस्ट होगा लिमिटेशन एक्ट का। 5 फरवरी को आपका पेपर होगा एविडेंस एक्ट का। इसके साथ साथ 7 फरवरी को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का टेस्ट होगा। नेक्स्ट आपका 9 फरवरी को स्टैंप, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और हमारे हिमाचल प्रदेश के कोर्ट्स एक्ट का टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद आपका जो 9th टेस्ट है वो आपका 10 फरवरी को होगा, इंडियन पेनल कोड का, आईपीसी का कंप्लीट टेस्ट होगा। 12 फरवरी को आपका सीआरपीसी का पेपर रहेगा। 14 फरवरी को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और फॉरेस्ट एक्ट का टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। इसके साथ साथ
16 फरवरी को आपका हिमाचल प्रदेश के एक्साइज एक्ट का टेस्ट होगा। देयर आफ्टर आपका 17 फरवरी को पॉक्सो, पॉश, डोमेस्टिक वायलेंस, जुडिशियल सेंसिटिविटी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है वो सारों का प्रीलिम्स का आपका पेपर रहेगा। इसके बाद 19 फरवरी ऑनवर्ड्स 28 फरवरी तक, 19 से लेके 28 तक आपके रहेंगे मॉक पेपर्स। तो मॉक 1 19 को रहेगा, मॉक 2 21 फरवरी को, मॉक 3 23 को, मॉक 4 24 को, मॉक 3 23 को आएगा, मॉक 4 24 को आएगा, मॉक 5 जो है वो 26 को, और मॉक 6 जो है वो 27 या 28। एक डेट जो हमने 28 लिखी है लेकिन वो 27 को भी हम ले सकते हैं, क्योंकि 28 को ज्यादातर लोग ट्रेवल में भी हो सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि 27 या 28 के बीच में आपका पेपर जो है ले लिया जाए। तो ये एक पूरा एग्जॉस्टिव टेस्ट सीरीज जो है जो मैंने आपको बताया, जो A+ लॉ अकेडमी अब डेडिकेटेडली अपने बच्चों के लिए हम लोग लेके आ रहे हैं। जितने भी एस्पिरेंट्स हिमाचल प्रदेश के जुडिशियल सर्विसेज की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और आप लोगों ने अभी तक अगर टेस्ट सीरीज कहीं और से लिया है, आप एक बार हिमाचल प्रदेश के लिए जब आ ही रहे हैं तो A+ लॉ अकेडमी की टेस्ट सीरीज जरूर एक बार फॉलोअप कीजिए। आपको डिफरेंस भी समझ में आएगा कि कैसे हिमाचल में पेपर्स लिए जाते हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि ये टेस्ट सीरीज किन लोगों के लिए है। तो देखो, जो बच्चे हमारे पास ऑलरेडी टेस्ट सीरीज में इनरोल्ड हैं उनकी टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चल रही है। तो हमारे ऑलरेडी 3 राउंड्स हो चुके हैं, और उसमें पहले से बच्चे जो ऑलरेडी टेस्ट सीरीज में हमारे चल रहे हैं उनके लिए ये 4th राउंड की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपकी टेस्ट सीरीज ऑलरेडी ऑनगोइंग है। सो यू आर नॉट सपोज टू टेक अप दिस पर्टिकुलर सीरीज। ये उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने अभी तक कहीं से टेस्ट सीरीज नहीं लिया, या अभी तक उन्होंने A+ लॉ अकेडमी की किसी भी टेस्ट सीरीज में के राउंड में अपना एनरोलमेंट अभी तक नहीं करवाया। ये उनके लिए है। सो दिस इज द बेस्ट थिंग यू पीपल कैन फॉलो अप। और इसके बाद जैसे लास्ट पेपर होगा, आपने 19-20 पेपर दे दिए, लगभग अप्रोक्सीमेटली 1800 से 1900 सवाल आप कर चुके होंगे, क्योंकि हर पेपर में 100 सवाल तो आने ही आने हैं। तो आपको एक एग्जॉस्टिव अप्रोच से आप समझ लेते हैं कि कैसे मैं जो है एग्जाम में जाके उस प्रेशर को हैंडल करूंगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, मेरे पास ये भी बच्चों के सवाल आ रहे थे कि हिमाचल के पेपर में क्या इकट्ठे ही पेपर होता है, अलग अलग होता है, क्या पूरा सिनेरियो है। तो देखो, वो तो सारी जो हमारा टाइम शेड्यूल है, जो हमारी टाइम शेड्यूल है वो कमीशन इशू करेगा। लेकिन आपका सिविल लॉ 1 का पेपर पहला होगा, उसके बाद आपको ब्रेक मिलता है। सिविल लॉ 1 के पेपर में 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स, ठीक है। इसके बाद आपका आफ्टर ब्रेक 1 घंटे का ब्रेक रहता है, उसके बाद आपका सिविल लॉ 2 का पेपर होता है, और उसके बाद एक ब्रेक रहेगा जो 1 या 2 घंटे के बीच का होगा, और उसके बाद आपका क्रिमिनल लॉ का पेपर होता है। हर पेपर में 50-50 सवाल आते हैं, तीनों पेपर्स के बीच में ब्रेक होता है, और उसके साथ यही हमारा जो पूरा प्रोसेस है हिमाचल प्रदेश में एग्जाम लेने का है। सो जितने भी कैंडिडेट्स हिमाचल प्रदेश के हैं, रिजर्व्ड क्लासेस के हैं, अनरिजर्व्ड क्लासेस के हैं, हिमाचल से बाहर के हैं, आप सभी लोगों को एक बार हिमाचल प्रदेश के लिए A+ लॉ अकेडमी की टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। और इसके साथ साथ बहुत सारे और भी वीडियोस जो है हमारे चैनल पे हम लोगों ने अपडेट किए हैं, जिसमें MCQ डिस्कशंस या अदरवाइज कुछ सब्जेक्ट्स पे हमने सेशंस डाले हैं। जिन लोगों को किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है वो लोग उन सेशंस को भी देख सकते हैं। सो इसी के साथ साथ आज के सेशन में मुझे यही सब आपके साथ डिस्कस करना था। मिलेंगे किसी नए वीडियो में। कोई भी आपकी और अदरवाइज रिक्वायरमेंट है कमेंट बॉक्स में आप लिख के दे दीजिए। किसी और पॉइंट पे अगर आपको वीडियो चाहिए उस पर भी कोशिश करेंगे वीडियो बनाने का। और इसके साथ साथ मिलेंगे किसी नए सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।